डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये कह रहे हैं कि जब हम ये जो नीचे इन्होंने चार पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है 9801, इसी तरह दूसरे बाकी तीन पार्ट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो उनका लास्ट वाला नंबर जो वंस डिजिट जिसको हम कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, कह रहे हैं कि उनका लास्ट वाला नंबर जो है वो कौन सा आएगा। बस हमने ये चीज़ देखनी है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें हमने क्या देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पहला हमारा नंबर है 9801, तो हमने इस पूरे के पूरे को नहीं देखना है, हमने सिर्फ इस हर पार्ट के लास्ट वाला नंबर देखना है। जैसे इसके 9801 में लास्ट का नंबर क्या है, 1। तो हमने 1 को लेकर जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। इसी तरह सेकंड पार्ट में लास्ट का नंबर क्या है, 6। तो 6 को देखकर हमने आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। थर्ड में फिर 1 है, तो जिस तरह से फर्स्ट पार्ट होगा उसी तरह थर्ड पार्ट होगा। और लास्ट फोर्थ पार्ट में वो लास्ट वाला नंबर क्या है, 5। तो हमने 5 को देखकर आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ जो हमने पहले वाली एक्सरसाइज में आपको करवाया था कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो आइए हम वो रिवाइज कर देते हैं। मैं आपको एक बार फिर से वो चार्ट बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, जब हम 1 से लेके 10 तक स्क्वायर रूट हर एक का करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट किया, उसका आंसर क्या आया, 1। 2 का स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये यानी कि हर नंबर का हमने स्क्वायर करके देखा तो आंसर आपके सामने लिखे हैं। अब इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा उसके लास्ट में क्या होता है, या 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। हमें इससे ये पता चल गया जो भी नंबर जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे उसके आखिर में 1 2 3 4 5 ये 6 नंबरों में से कोई एक नंबर होगा, या 1 होगा, यानी या 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। वो होगा ही होगा। और इसके अलावा वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं सिंपल में, उसके लास्ट में, उसके आखिर में क्या होता है, ये आपके सामने है। या 2 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा। ऐसे नंबर जो हैं जिनके लास्ट में 2 या 3 या 7 या 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते हैं। और जिनके लास्ट में 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 होगा, तो वो वाले परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ये बेसिक चार्ट था जो 6.1 एक्सरसाइज में हमने जो है इसको समझाया था, और बेसिक लेक्चर में भी समझाया था। मैंने आपको दोबारा फिर समझा दिया। अब इसी की रोशनी में, इसी को देखते हुए जो है इस चार्ट को आप देखें, अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे तो समझते रहेंगे कि वो नंबर जिनके एंड पर 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे बस। और जिनके एंड में 2 3 7 या 8 कोई भी एक नंबर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये आपने जब जान लिया तो अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये आपके सामने जो है यहाँ फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9801। तो मैंने आपको पहले कहा है इस पूरे के पूरे नंबर को देखने की ज़रूरत ही नहीं। इस नंबर का लास्ट वाला डिजिट जो है, जो वंस प्लेस पर है, वो क्या है, 1 है। तो हमने सिर्फ 1 देखना है। तो 1 को देखकर, यानी लास्ट वाला नंबर देखकर हमने आंसर देना है बस। देखिए, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 में बी 1 और 8। यानी ये जो लास्ट वाला 1 है,
ये कौन कौन से नंबर से आ सकता है जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो चार्ट मैंने आपको बता दिया। तो जब चार्ट आप देखेंगे दोबारा, तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे एक तो उस वक्त 1 आएगा, या जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे उस वक्त लास्ट में क्या आ सकता है, यानी 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 में भी लास्ट में 1 है। तो इस तरह से ये 1 कौन कौन से नंबर के साथ आएगा, या खुद 1 के साथ आएगा या किसके साथ आएगा, 9 के साथ आ सकता है। तो पता ये चला कि जब हम 9801 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो भी आंसर आएगा हमारे पास, जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट वाला नंबर या तो हमारे पास 1 आएगा, या हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब आप देख लीजिए सेकंड पार्ट। जिन बच्चों को समझ आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो सेकंड पार्ट देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा ये आपके सामने 99,856। तो मैंने पहले आपको बताया, हमने इतने 99,856 इतना बड़ा नंबर है, हमने पूरे नंबर को देखने की ज़रूरत ही नहीं। लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है, 6, तो हमने बात ही 6 से करनी है। अब जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे लास्ट में हमें क्या चाहिए, 6। तो सिंपल हमने देखना है कि 6 कौन कौन से नंबर से आ सकता है, किन 6 कौन कौन से नंबर से आ सकता है। तो देख लीजिए, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 में बी 4 और 6। यानी सिंपल है कि जब हम ये 99,856 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उस स्क्वायर रूट जो भी आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसका लास्ट वाला नंबर क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो 4 होगा या क्या होगा, 6 होगा। क्यों 4 होगा या 6 होगा, तब भी जाकर हमारे पास ये लास्ट में हमें 6 चाहिए, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दो नंबर के से हमें 6 आ सकता है। जैसे 4, क्यों मैंने कहा 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होता है 16, और 6 का स्क्वायर करेंगे वो कितना होता है 36। तो हमने देखा कि 6 कौन कौन से नंबर के स्क्वायर से आ सकता है, 4 से और 6 से। बाकी जिससे मर्जी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करके देखेंगे, हमें जो है वो 6 लास्ट में नहीं मिलेगा। अब सेकंड पार्ट किया, अब फोर्थ पार्ट करेंगे। कौन सा, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट पहले देख लीजिए, तो फिर मैं आपको थर्ड पार्ट जो है बताऊंगा। तो फोर्थ पार्ट हमारा ये है कि फोर्थ पार्ट डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, ये क्या है, 9,000 इतना लंबा है, 65,76,66,025। तो ये है हमारा इतना बड़ा नंबर, 65,76,66,025। तो इतना लंबा जो है नंबर है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले कहा है, बड़े नंबर और छोटे नंबर को देख के घबराना नहीं, हमने सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाले नंबर इसका क्या है, लास्ट वाला नंबर सिंपल है भाई, लास्ट वाला नंबर है इसका 5। हमने सिर्फ 5 से बात करनी है। किससे बात करनी है, हमने सिर्फ 5 से बात करनी है, हमने सिर्फ 5 को देखना है। तो हमने देखना है कि जब इस इतने बड़े नंबर का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमें 5 कौन कौन से नंबर से मिल सकता है। तो सिंपल है, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, कैन बी 5, वो सिर्फ 5 हो सकता है। यानी कुल मिला के हमने देखा कि हमें इस नंबर में जो लास्ट वाला नंबर 5 है, वो कौन कौन से नंबर के स्क्वायर करके 5 आ सकता है। तो वो सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है 5। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 25। तो 25 यानी एक ही नंबर है जो हमें 5 दे सकता है लास्ट में, वो क्या है 5 खुद है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया। तो इसलिए इस फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आएगा, कि जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट वाला नंबर 5 होना ही होना है। अब थर्ड पार्ट जो है ये है 9,98,001। तो ये है, तो ये वाला पार्ट जो है वो मैंने क्या लिखा है इसको देख लीजिए ज़रा, ट्राई योरसेल्फ। तो ये आपका है कि इसका लास्ट में है क्या है 1 है, तो आपने जिस तरह से सेकंड पार्ट किया उसमें भी 1 है। तो आप अब देख लीजिए कि किस तरह से फर्स्ट पार्ट किया उस तरह से है। तो आप देख लीजिए जिस तरह से फर्स्ट पार्ट किया उसी तरह से आपने ये थर्ड पार्ट भी करना
है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कह रहे हैं कि कोई भी कैलकुलेशन किए बगैर फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि ये जो आपको चार चार पार्ट दिए हैं, इनमें से बताइए कौन कौन सा पार्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, किसी का स्क्वायर रूट नहीं निकालना, सिर्फ सिंपल बताना है कि भाई ये वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दिया, वो पूरा चार्ट जो था नंबर का, कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दोबारा मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट है आपका, देख लीजिए कैसे है कि फर्स्ट पार्ट है, वी नो दैट नंबर्स एंडिंग विद 0 आर 4, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, 0 आर 1 आर 4 आर 5 आर 6 और 9। तो वो वाले सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है? वी नो दैट द नंबर एंडिंग विद 2 आर 3 आर 7 आर 8। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि वो नंबर जो एंड होते हैं किस पर? 2 पर या 3 पर या 7 पर या 8 पर, तो वो वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इनमें से देख लेंगे जो पार्ट, जिस पार्ट के आखिर में, जिस पार्ट के आखिर में 2 आर 3 आर 7 आर 8, इनमें से कोई भी नंबर होगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जिनके आखिर में 0 आर 1 आर 4 आर 5 आर 6 आर 9, इनमें से कोई नंबर होता है वो हम डायरेक्ट कह देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने है 153। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लिख दिया आंसर, बिकॉज इट एंड्स विद 3। ये किस पर एंड हो रहा है? 3 पर हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है? 257 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एंड नंबर कौन सा है? 7 है। तो इस तरह आप आगे वाला पार्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट, 408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? बिकॉज इट एंड्स विद 8। और थर्ड पार्ट, सॉरी, तो फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है? 441। और आगे क्या लिखा है? ट्राई योर सेल्फ। तो ये आपने ही करना है, देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो आप सिंपल लास्ट वाला नंबर देखेंगे, अगर तो ये 0 आर 4 आर 0 आर 1 आर 4 आर 5 आर 6 आर 9 में से कोई एक है तो आप कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 2